प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो पिता आपने हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं। आज परमेश्वर हमारी देख रेख करेगा, रक्षा और सुरक्षा करेगा। आज हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि आज हम ऐसे वचन को आपके सामने रखेंगे जिससे आपको पढ़ करके और सुन करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि जो आयुब की पुस्तक है, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत जानकारी मिलती है। क्योंकि आयुब के जीवन की घटना को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत कुछ देखने को और समझने की आवश्यकता है, जरूरत है उसे हमें ध्यान पूर्वक समझने की। इसीलिए मैं आज बात करूंगा अध्याय 2 की। आयुब की जो दूसरी परीक्षा थी, इसमें क्या कितनी प्रॉब्लम आती है उसके जीवन में, कितनी लाइफ में। अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, हताश है, निराश हो चुके हैं और परमेश्वर से आप ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो आज जिन बातों को विशेष ध्यान देना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आज मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उसने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें संभाला। उसने ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें संभालूंगा, तेरी मैं रक्षा और सुरक्षा करूंगा, तुझे मैं देख रेख करूंगा। उसी तरीके आयुब के जीवन की हम घटना को देखते हैं। जब प्रथम परीक्षा में उसके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ, लेकिन शैतान किस तरीके से उसके घर परिवार, उसके धन दौलत शौहरत को सब कुछ खत्म कर देता है शैतान। लेकिन वो घटना को आपने कई बार देखा, कई बार सुना, लेकिन वो शैतान जब तक कार्य नहीं करता, जब तक परमेश्वर से परमिशन नहीं लिया था। तो इसी तरीके हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो परमेश्वर हमारी देख रेख करता है, रक्षा और सुरक्षा करता है। आयुब की जीवन की घटना से बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप सभी का मन है प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, और आपके पास समय है सुनने के लिए, तो जरूर यहाँ पे एकत्रित रहें, अपने घरों पर बैठें और अपने माइंड को एकाग्र करिए और इन बातों को ध्यान पूर्वक हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। अगर आज इन बातों को अगर समझते हैं तो आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कितनी भी दुख में, कितनी भी पीड़ा में हो, आप परमेश्वर की कभी निंदा नहीं कर सकते। कभी ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझे उत्तर नहीं देता, मुझे सामर्थ्य नहीं देता, मुझे ताकत नहीं देता। तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक हमें देखने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। जैसे पढ़ते हैं तो चलिए पहले हम वचन को देखते हैं, उसके बाद प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे लिखा है आयुब की जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुआ और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या यहाँ पे घटना घटती है? यहोवा ने शैतान से पूछा, यानी जो हमारा परमेश्वर है वो शैतान से पूछता है, तू कहाँ से आता है? ये प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। ये शैतान कहता है परमेश्वर से। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? यानी हमारा जो परमेश्वर है वो यहोवा जो कहता है, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ये परमेश्वर का इतना बिलीव था, इतना विश्वास था, परमेश्वर आयुब पर इतना ट्रस्ट करते थे कि उनको कहता था कि पृथ्वी पर इसके सिवा और कोई सीधा और खरा और मेरा भय मानने वाला और कोई इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें इन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, अपना दिमाग, अपना फोकस इन बातों पे जरूर लगाना चाहिए कि आगे क्या घटना घटती है, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। इसीलिए इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा,
उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और मनुष्य कोई नहीं है। यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने का उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना रहा है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यह हमें देखने की और समझने की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। थोड़ा डीप में जाने की हमें जरूरत है कि आखिर ये शैतान और परमेश्वर के बीच में कैसे वार्तालाप होती हैं, कैसे बातें होती हैं, तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर शैतान ने जब यहोवा से कहा, यानी परमेश्वर से कहा, शैतान ने कहा, उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले प्राण, मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। ये घटना घटती है, ये आयुब की जीवन की घटना को लेकर के यहाँ पे बातें हो रही हैं। इनमें हमें ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, मैं आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसलिए मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये शैतान कहता था कि अपना हाथ हटा ले उस पर से, तो यहाँ पे वो तेरी निंदा करेगा, वो तेरी निंदा करेगा। ये शैतान का मानना था कि आयुब से जीवन से जो भी कुछ है, अगर उसके पास से वो हटा लेगा तो उसकी हड्डियां और मांस को छू और तब तेरे मुंह पर वो तेरी निंदा करेगा। ये शैतान किस तरीके से परमेश्वर से बातें करता है। और यहाँ पे 6 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है। यहोवा परमेश्वर कहता है आयुब के जीवन को लेकर के, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब के पांव के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों की पीड़ा किया। ये शैतान किस तरीके से, देखिए, परमेश्वर के बात करने के बाद आयुब के जीवन में जो प्रॉब्लम आती हैं, जो घटनाएं घटती हैं, जो फोड़े वो पीड़ित होता है, बहुत भयानक था। तलवे से लेकर के सिर से लेकर के चोटी तक उसके किसी भी स्थान में ऐसा कोई स्थान बचा नहीं था जहां पर फोड़े ना थे, जहां पर पीड़ित ना हुआ हो। वो इतनी भयानक उसके पास शैतान ने बीमारियां डाली। तब आयुब खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर के राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उसने आकर के उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खरई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। ये आयुब की पत्नी कहती है। इसीलिए आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि जब आपके घर के यानी उसकी पत्नी ही उसको परमेश्वर को निंदा करने के लिए कह रही है, तो इसका मतलब उसका विश्वास बहुत कमज़ोर था। उसको सिर्फ हमेशा चंगाई चाहिए, हमेशा खुशी चाहिए, हमेशा पैसे चाहिए, हमेशा धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए। लेकिन यहाँ पे घटना क्या घटती है हमें देखने की ज़रूरत है अभी और हम यहाँ पे वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे आयुब कहता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या एक मूर्खतापूर्ण बातें करती है। यहाँ पे आयुब कहता है अपनी पत्नी से, अपनी स्त्री से कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? ये हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे समझने की हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे आयुब कहता क्या है। उसके पास इतनी जीवन में इतनी दुख, इतनी तकलीफें आ चुकी थी, पूरा शरीर कोड़ से यानी फोड़ों से भर गया था। ऐसा कोई स्थान में, कोई शरीर में, बॉडी में, पार्ट्स में कोई जगह नहीं थी जहाँ पर उसके फोड़े ना थे। लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया, उसके दोस्तों ने आना मिलना बंद कर दिया, सब कोई उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा है। ये बात हमें जानने की भी ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जब यहाँ पे उसकी स्त्री यानी उसकी पत्नी थी आयुब की, उसने जब साथ नहीं दिया तो और आपका साथ कौन दे सकता है इस संसार में? कोई नहीं। तो इसीलिए हमें इन बातों को ध्यानपूर्वक समझना है, सीखने की हमें ज़रूरत है और हमें जानना है कि आखिर क्या है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात आयुब कह रहे हैं, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? क्या हमें सुख की ही आवश्यकता है? अगर हमारे जीवन में दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसे हमें
झेलना चाहिए, उसे हमें सामना करना चाहिए, उसे हमें फेस करना आना चाहिए। ये आयुब के जीवन से घटना से हम सीख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन सब बातों में भी आयुब अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, उसने परमेश्वर की कोई निंदा नहीं की। ये हमें बहुत इंस्पायर करती है इस आयुब की जीवन की घटना को लेकर के। खास करके मुझे बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं इन वचनों को पढ़ करके, इन आयतों को पढ़ करके मुझे बहुत मोटिवेट होता हूँ और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। इसलिए कि हमारा इससे विश्वास मजबूत होता है कि जब उसके जीवन में इतना धन दौलत शोहरत नाम होने के बाद सब कुछ शैतान छीन लेता है, सब कुछ शैतान छीन लेता है, फिर भी उसका विश्वास हमेशा बना रहता है। इसीलिए हमें भी अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा कभी भी बुरा नहीं करता है। जो भी बुरा होता है वो शैतान की ओर से होता है, लेकिन फिर भी उससे लड़ने के लिए हमें प्रेयर, प्रार्थना और ताकत जो वचनों के द्वारा हमें दिया गया है, सामर्थ्य परमेश्वर ने दी है। तो मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। तो चलिए आइए हम अब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इनके बेटे और बेटियां को आज इनको छू पिता परमेश्वर। आज इनकी जीवन की हर एक प्रॉब्लम को देख पिता परमेश्वर, चाहे ये बीमारी से हो, दुख में है, संकट में है, क्लेश में है, मुसीबत में, बहुत सारी प्रॉब्लम में है, यीशु मसीह के नाम से आज इनको शत्रु परेशान करते हैं पिता। ये प्रार्थना करते हैं पिता, आज इनकी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आज इस प्रार्थना को रिसीव करना परमेश्वर आपको छूने जा रहा, आपको ब्लेस करने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, शैतान जो चतुर शैतान है वो आपको परेशान करता, आपके घर के, आपका बिजनेस नहीं चलता है, आपका जॉब नहीं लगती है, आप परेशान हो चुके, आप हताश हो चुके, इस प्रार्थना को सुनिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा, आपके जीवन की हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। जिनके पैसे रुके पड़े हैं आज वो उनके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज उनके पास मैसेज आने वाला है कि उनका पैसा आ चुका है। रिसीव करिए, आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आज जिनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से आज अपनी प्रार्थना को लेकर के अपने सामने रखिए अपनी बातों को। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर कठिनाइयाँ, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार की समस्या इनके लाइफ से, इनके जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, अभिषेक कर पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को छू पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने सभी को रचा, सभी को बनाया है पिता परमेश्वर। ये भी आपके बेटे और बेटियां हैं, ये इस समय परेशान है, इस समय हताश है, निराश हो चुके हैं पिता। इनके जीवन को देख रेख कर पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बेटी और बेटियों को छो पिता परमेश्वर। इनके बच्चे पढ़ना चाहते, लिखना चाहते पिता परमेश्वर, बुरी संगति हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे यीशु मसीह के नाम से, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता पिता परमेश्वर। इनके बेटे को ब्लेस कर, इनके बेटे को आशीष कर, अपने बेटे के ऊपर हाथ रख करके इस प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरे बेटे के जीवन की हर एक प्रॉब्लम, हर प्रकार की कठिनाइयाँ, हर प्रकार की बुरी साया, हर प्रकार की जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा, जो भी इस मसीह के नाम से, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के श्राप आज टूटने वाले इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार का टोना टोटका जो भी इस मसीह के नाम से जाने वाला इस मसीह के नाम से ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। रिसीव करिए इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें इस मसीह के नाम से और कहें इस मसीह के नाम से कि बीमार भी नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रख के अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। अगर यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके अपनी प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए कि मेरे पास ये बीमारी है, मेरे पास ये दुख है, ये तकलीफ है, यहाँ पे दर्द होता है सीने में, पैरों में, हाथों में, जोड़ों में, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों ना हो, आप
आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना आ गई यीशु मसीह के नाम से, आज वो ब्लेस करेगा परमेश्वर, आज उसको छुएगा यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, कहिए पिता यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई बुरी लत लग चुकी है यीशु मसीह के नाम से, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रख करके कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का साया, किसी प्रकार का अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, अंधकार का बल क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो उजाला में, आज आपके बेटे के जीवन में सूर्य उदय होने जा रहा है। आज प्रकाश आपके बेटे के, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जो इस समय हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, आज उनके लिए, उनके घर के लिए, उन पुलिस कर्मियों के लिए जो इस समय परेशान है, हताश है, निराश हो चुके यीशु मसीह के नाम से, उन डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनकी जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, सबसे प्रेम करने वाले, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर। अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आज छू पिता परमेश्वर। आज उन बहनों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर जो अपने घर से परेशान है, अपने पति पत्नी से परेशान है पिता परमेश्वर, एक दूसरे में लड़ाई और झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। आज छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर प्रकार की अंधकार की शक्ति टूटे पिता परमेश्वर, अंधकार का बल जो बंधन यीशु मसीह के नाम से बांधा हुआ है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की, तमाम प्रकार की श्राप, हर प्रकार के कर्जे, दुख जो आप इस समय दबे हुए हैं इस मसीह के नाम से, इन सब चीज़ों से परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, अपना मन जो आपका मन भटक रहा है इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत मसीह भाई बहनों का मन शैतान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है, केवल इस तरफ सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। आपके दिल में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारी थॉट्स आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको करेगा, आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन के हर प्रकार के रास्ते जो हैं खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार का बंधन टूटने जा रहा है, हर प्रकार के श्राप जो आपके जीवन में है इस मसीह के नाम से, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स इस मसीह के नाम से, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आज्ञा दीजिए इसी वक्त अपने बेटे के जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को खत्म करने के लिए इस मसीह के नाम से, अपने बेटे के जीवन के लिए, अपने बिजनेस में अगर अच्छा करना चाहते इस मसीह के नाम से, तो आज्ञा दीजिए इसी वक्त इस मसीह के नाम से। कहिए कि मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, अंधकार की शक्ति, अनेक प्रकार के जो बल है, अंधकार की जो ताकत है, आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। पिता आपने छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को, इस प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके हृदय में विश्वास को बोने जा रहा है, हर प्रकार के नकारात्मक और शक को दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग को परमेश्वर आज आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार के विचार को, थॉट्स को, शक को, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, तमाम प्रकार के क्लेश आपके जीवन में है, संकट उन्हें छोड़ के आज चलने वाला इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपको छोड़ के जाने वाली इस मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से जला दीजिए, इस मसीह के नाम से जला दीजिए, इस मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, अपने मुंह से आज्ञा दीजिए, बोलिए इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आप बैठे हैं अपने बेटे के साथ, अपने बेटियों के साथ, पति और पत्नी अकेले में एकांत बैठे इस मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए। अपनी हर प्रकार की बीमारियों को, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम
क्यों न हो, आपसे जीवन से, आपसे लाइफ से, जीवन से, स्टाइल से, कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से, आपके बिजनेस से, जॉब से, घर से, परिवार से, आप पड़ोसी से, आसपास के एरिया से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। जो आप इस समय जूझ रहे हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराशा आपके हाथ में लग रही यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। वो जो चतुर शैतान है वो आपको बहकाने की कोशिश करता है, वो आपको परेशान करता है, आपके बिजनेस को ठप कर देता है, आपके जॉब को परेशान प्रॉब्लम्स लाता है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही, आप परेशान हो चुके हैं, आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, आपके घर में बीमारी आ चुकी है, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आपको चलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित हैं, आप उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की महामारी, अनेक प्रकार की समस्या, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार आज दूर होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, दूर होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, दूर होने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दर्द आज, उनके तमाम प्रकार के जो दर्द है आपके जीवन में, आपके पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कैंसर हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, रसौली हो, किसी प्रकार की आपके पथरी आपके पेट में आ चुकी है, खून की कमी, ब्लड की कमी आपके जीवन में आ चुकी है, आपकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, सूजन आ चुकी, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, किसी भी स्किन प्रॉब्लम्स, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, जो भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से संसार में है यीशु मसीह के नाम से, सभी बीमारियों को लेकर के हम दुआ करते यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज वो दूर होने चाहिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार के क्लेश को, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको टीबी की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, नींद नहीं आपको आती, ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है, अब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। आज वो चाहे खाली खांसी, आपको निमोनिया, आपको घबराहट होती है, आपको उलझन होती है, आपके घर में, परिवार में आप किसी से उलझे हुए हैं, आपको घबराहट बहुत महसूस होती है, आज शांत होगा। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। अगर ये प्रार्थना आपके कानों तक पहुँच रही है तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार के उलझन को आज ठीक करने जा रहा है। आपके हृदय रोग को, फिजिकल प्रॉब्लम्स, आपकी मानसिक फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ चुकी है, तमाम प्रकार के दर्द से आप उनको दूर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के हर दर्द को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के विचार को, नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार के जो थॉट्स हैं जिनके जीवन में पिता परमेश्वर, जो यंग लोग हैं पिता परमेश्वर, जो जवान लोग हैं, जवान भाई और बहन है पिता परमेश्वर, जो जवान मसीह भाई बहन है पिता परमेश्वर, जिनके बेटे और बेटियां हैं उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को दूर करेगा परमेश्वर। आज आपको सिर्फ बोलना है यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देना है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति आज दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, आप कर्जे से दबे हुए हैं, दुख में हैं, आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी और बेटी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर छू आज सुनने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के इस पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। आज उनको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन में घटी और कमी जो भी यीशु मसीह के नाम से, वो कर्जे से दबे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, वो दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, संकट में, क्लेश में आ चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम से फंस चुके हैं पिता परमेश्वर, और जिनके जीवन में दुख नहीं है, जिनके जीवन में परेशानी नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद करें। आपके बेटे को जीवन देने जा रहा है, आपकी बेटियों को छूने जा रहा है, उनको बहुत ऊंचाइयों
तक ले जाएगा। आपके बेटे और बेटियों को आपको छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।